हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आज बिहार शिक्षा से संबंधित समाचार लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए अब समाचार विस्तार से। स्कूल निरीक्षण की तिमाही रिपोर्ट तैयार होगी, यानी कि राज्य के सरकारी स्कूलों की गतिविधियों की तिमाही रिपोर्ट तैयार होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। यह रिपोर्ट जिला और राज्य स्तर पर अलग अलग तैयार होगी, ताकि स्कूलों के पठन पाठन और अन्य गतिविधियों में हुई प्रगति की जानकारी मिल सके। पहली तिमाही की रिपोर्ट इसी माह के अंत में तैयार होगी। इसके बाद हर 3 माह पर यह ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगला समाचार, बेहतर पढ़ाई की तैयारी, शिक्षक की हाजिरी की भी होगी निगरानी, यानी कि ई शिक्षा कोष पर किए जा रहे अपडेट स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट की होगी जांच। यानी कि शिक्षा विभाग एक खास सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। ई शिक्षा कोष में इस नए सॉफ्टवेयर में जिला और मुख्यालय या प्रदेश स्तरीय निरीक्षण पदाधिकारी स्कूल निरीक्षण की रिपोर्ट अपलोड करेंगे। इन दोनों रिपोर्ट का मिलान सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। मुख्यालय और जिला स्तर पर यह व्यवस्था नए सॉफ्टवेयर के तैयार होने से तत्काल बाद शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के प्रशासक निदेशालय के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह जानकारी दी है। मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदना की ऑनलाइन प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर की जाएगी। इसका समेकित त्रैमासिक निरीक्षण दिसंबर के अंत तक मार्च 2025, उसके बाद जून 2025, फिर सितंबर 2025 के अंत तक इस शिक्षा कोष पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसकी जांच हो जाएगी। अब लिखा है, 1 से केंद्र सरकार को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भेजे जाएंगे मध्याह्न भोजन के आंकड़े। तो 1 तारीख से भेजा जाएगा। अगला है, मंत्री के निरीक्षण के बाद जागा विभाग सचिव बोले दरों में संशोधन होगा। कल्याण विभाग के आवासीय स्कूल के बच्चों को 2017 में तय कीमत पर मिल रहा किट नतीजन सामग्री घटिया। वर्तमान समय में जो भी चीज़ें आवासीय विद्यालय में बच्चों को मिल रही हैं उसकी कीमतें वर्तमान समय में बढ़ी हुई हैं, लेकिन जो फंड सरकार दे रही है वो 2017 के मानक के अनुसार फंड सरकार दे रही है। नतीजन जो भी चीज़ें बच्चों को चाहिए वो सबसे घटिया क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं। जैसे लिखा है, 2500 रुपये की किट में ये सामग्री आती है। 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, 1 ब्लेजर व 1 स्वेटर, एक जोड़ी जूते मोजे, 1 स्कूल बैग, 1 ट्रैक पैंट व 1 टी शर्ट, 1 पजामा और 1 टी शर्ट, 2 जोड़ी अंडरगारमेंट्स, 1 बेल्ट और 1 जोड़ी स्लीपर। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और एक जोड़ी जूता मोजा 2500 रुपये में इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं सब नहीं आएंगी आज की महंगाई को देखते हुए, क्योंकि बच्चों को उसे लंबा पहनना है। इसलिए सरकार, मंत्री जी ने जब निरीक्षण के लिए बोला तो सचिव जी का दिमाग खुला। तो ये चीज़ें सही हैं, अच्छी हुई। अब विभाग जाग गया है। आज से 4 इधर 3 उधर, 7 साल पहले के दर के हिसाब से दे रहे हैं। 7 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी। आइए दोस्तों, आगे नेक्स्ट समाचार पर चलते हैं। खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में निबंधन 28 से, यानी 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। अभी वर्तमान में 26 और 27 तारीख को हर जिले के एक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक को बुला के उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ये सब चीज़ें आगे कैसे होंगी। उसी संदर्भ में यहाँ पे दिया है, स्कूल के कंप्यूटर शिक्षकों को इसके लिए मिलेगा प्रशिक्षण। जहाँ कंप्यूटर शिक्षक नहीं वहाँ दूसरे शिक्षक होंगे नामित। राजेंद्र नगर बाल उच्च विद्यालय में 31 दिसंबर तक चलेगा प्रशिक्षण। पटना जिले के 1935 शारीरिक और कंप्यूटर शिक्षकों को प्रशिक्षण आज से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले तरफ समाचार की तरफ। अगला समाचार है, सरकारी स्कूल अब सेंट्रलाइज किचन से मिलेगा मध्याह्न भोजन। यानी कि ये व्यवस्था ऐसी है कि एक क्लस्टर किचन बन जाएगा एक पूरे गांव के लिए या पूरे पंचायत के लिए। वहाँ से जितने 1 से 5 या 6 से 8 या 1 से 8 तक जितने भी विद्यालय हैं, 12 बजे के पहले भोजन बना के उन सभी स्थानों पे पहुंचा दिया जाएगा बच्चों की रिपोर्ट के हिसाब से, और वो सभी खाना वहाँ पे परोस देंगे और हर जगह गैस या सब चीज़ों का लागत बच जाएगा। आइए इस समाचार को देखते हैं। यानी कि
पटना जिले में नए सत्र से चयनित प्रखंड में स्कूली बच्चों को सेंट्रलाइज किचन के माध्यम से भोजन दिया जाएगा। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के लिए सेंट्रलाइज किचन की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में जिले के 6 प्रखंडों के स्कूलों में सेंट्रलाइज किचन के जरिए भोजन तैयार किया जाएगा। भोजन बच्चों को खिलाया जाएगा। इसके लिए बख्तियारपुर, मनेर, विक्रम, मोकामा, फतुहा और बाढ़ प्रखंड में एजेंसी बहाल कर ली गई है। चयनित प्रखंडों में एजेंसी की ओर से सेंट्रलाइज किचन सेट तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक चरण में प्रत्येक खंड में 30 से 40 स्कूलों को मध्याह्न भोजन मिलेगा। चयनित एजेंसियां सेंट्रलाइज किचन में तैयार मध्याह्न भोजन गाड़ी से विभिन्न स्कूलों तक पहुंचाएंगी। पहले चरण में प्रत्येक प्रखंड के 30 से 40 स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जाएगा। यह वैसे स्कूल होंगे जहां गाड़ियों को पहुंचने में आसानी होगी। एजेंसी की फीडबैक को देखते हुए स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक एजेंसी के पास स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या होगी और प्रतिदिन के हिसाब से बच्चों का खाना तैयार किया जाएगा। बच्चों को भोजन कराने के लिए स्कूल स्तर पर थाली और गिलास की व्यवस्था होगी। प्रत्येक बच्चों पर खर्च होंगे 6 से 9 रुपये। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए सेंट्रलाइज किचन के माध्यम से बच्चों को मध्याह्न भोजन विभाग द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार ही कराना होगा। प्रत्येक एजेंसी का फाइनल बिल और पेमेंट विभाग द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार ही दिया जाएगा। एजेंसियों को बच्चों को मध्याह्न भोजन कराने के लिए चावल का आवंटन स्टेट फूड कॉरपोरेशन की ओर से कराया जाएगा। इसके अलावा मध्याह्न भोजन के मेनू के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं के प्रत्येक बच्चों के लिए 6 रुपये 19 पैसे और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 9 रुपये 29 पैसे मध्याह्न भोजन के रूप में तैयार करना होगा। इसके साथ ही चयनित एजेंसियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि खाना पौष्टिक हो और खाना स्कूल तक पहुंचने के क्रम में बेहतर ढंग से ढककर रखना होगा। खाना रखने के लिए पर्याप्त बर्तन की व्यवस्था एजेंसी को कराना होगा। इस प्रकार सेंट्रलाइज फॉर्म में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के 6 प्रखंडों में चलाई जा रही है। वर्तमान में ये बिहार के अन्य जिलों के प्रखंडों में लागू होगा अगर ये वहाँ सफल होता है तो। गर्दनीबाग धरना स्थल से बीपीएससी कार्यालय के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना चाह रहे थे छात्र, लाठीचार्ज में मची भगदड़। तो दोस्तों आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। ये घटना है 13 दिसंबर को जब बीपीएससी की परीक्षा बिहार में बापू सभागार में हुई, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा भवन है। लगभग 12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया। वहाँ कुछ अव्यवस्था फैल गई जिसकी वजह से छात्रों को परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र समय से नहीं मिला और छात्रों ने हंगामा कर दिया, जिस वजह से वहाँ की परीक्षा को लोगों ने कहा कि रद्द कर दिया गया। अब बिहार सरकार ने पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर परीक्षा करवाई थी, जिसमें से 911 केंद्रों पर आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि 911 केंद्रों पर शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा को कराकर समाप्त कर लिया गया है। लेकिन बापू परीक्षा केंद्र या सभागार में जो परीक्षा होनी थी वहाँ पे कुछ दिक्कत की वजह से परीक्षा सही से संपन्न नहीं हो पाई। इस वजह से सिर्फ वहीं की परीक्षा को हम लोग रद्द करके वहाँ परीक्षा दोबारा कराएंगे। तब बच्चों ने कहा कि अगर वहाँ परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाते हैं तो दोनों प्रश्न पत्र किसी भी कंडीशन में सेम नहीं होंगे, या तो ज़्यादा होंगे या तो अप होंगे, यानी कि ज़्यादा कठिन हो सकता है या आसान हो सकता है। इस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो आयोग ने कहा नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करेंगे। बच्चे अपनी मांग पर अड़े रहे, कहे कि जब 12,000 बच्चे, यानी कि अगर इन 12,000 बच्चों का एक जगह पेपर हुआ है, अगर ये जिले में बांटते तो बिहार के छोटे छोटे 3 जिले और बड़े में 2 जिले में इन बच्चों का परीक्षा होता। ऐसे में जब यही बच्चे 2 जिले में परीक्षा दे रहे होते, यहाँ ऐसी कुछ गड़बड़ी होती तो फिर पूरी परीक्षा दोबारा करवा ली जाती, तो फिर इन्हीं 2 जिलों की थोड़ी होती, पूरे बिहार की परीक्षा दोबारा होती। तो इस कंडीशन में बच्चों की मांग यह थी कि पूरे बिहार के 912 केंद्रों पर पुनः परीक्षा का आयोजन सबका कराया जाए। बच्चों की ये मांग थी। दूसरी चीज़ नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा सुलझ गया था। इसी के लिए बच्चे गर्दनीबाग में धरना या आंदोलन आप उसे नहीं कह सकते, उसे कह सकते शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को सरकार और आयोग के समक्ष रखना। लेकिन आयोग निष्ठुर थी, उन्होंने बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बापू परीक्षा सभागार की परीक्षा जो थी उसकी डेट अनाउंस कर दी कि 4 जनवरी को उसकी परीक्षा हम नियत समय पर ले लेंगे, जिसमें से चार बच्चे
ऐसे थे जो भूख हड़ताल पर थे, निराजल, पानी वगैरह कुछ नहीं पिया था, उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। लास्ट में 2 बच्चा और हॉस्पिटलाइज हो गया और एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली और बच्चों के सब्र का बांध टूट पड़ा। सारे बच्चे आयोग के गेट का घेराव करने के लिए गर्दनी बाग से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए जहां उनको जाना नहीं था। अब ये नहीं मालूम कि आदेश किसने दिया लाठीचार्ज करने के लिए, लेकिन प्रशासन में नियुक्त आला अधिकारी अफसर, बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हैं। मैं किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो मैंने देखा उसमें यह था कि छात्रों और छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। छात्र के पैर पे कहीं लग रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। एक महिला विद्यार्थी थी, उसके पेट में डंडे से मारा गया, वो दर्द से करा रही थी, बेहोश थी, उसका हॉस्पिटल का वीडियो बाहर निकल कर आया है। इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हुई कल, और छात्रों के ऊपर इस तरह से बलपूर्वक प्रदर्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। और तब सभी कोचिंग के संचालकों ने निर्णय लिया कि आज 26 दिसंबर को बिहार बंद आह्वान किया जाएगा, कहीं पर पढ़ाई वगैरह नहीं की जाएगी। अब आगे देखिए क्या होता है इस मुद्दे पर, जबकि हम तो ये कहेंगे कि सरकार को विद्यार्थियों की बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि छात्र ही हमारे देश का भविष्य है और हम उन छात्रों को भारत का भविष्य बनाने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है। तो हमें उन छात्रों की बातों को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से कई छात्र आगे चल के आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर जाके नीतियों का नियमन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, परीक्षा पे चर्चा 14 जनवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। पटना जिला के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराने का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। एससीईआरटी द्वारा चयनित विद्यार्थी, शिक्षकों एवं अभिभावकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के समक्ष अपने प्रश्नों को रखने एवं संवाद करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इच्छुक विद्यार्थी 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार के स्कूलों के निरीक्षण का प्रपत्र ई शिक्षा कोष पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि 3-3 महीने के माध्यम से जो भी निरीक्षण होगा उसको करने का दिया गया है। यूजीसी नेट के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर परीक्षा 3 जनवरी से, यानी कि आज 25 दिसंबर को ही यूजीसी नेट जेआरएफ जो देता है उनके परीक्षा का डेट सिटी दिखा रहा है। तो आप सभी जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपकी परीक्षा है या किस जिले में है। सतर्क रहें, एपी के फाइल के जरिए हो रहा सबसे अधिक साइबर ठगी। शादी का ऑनलाइन कार्ड भी बना ठगों का हथियार, यानी कि अगर आपको कोई पीडीएफ फॉर्म में अपने यहाँ के शादी का निमंत्रण भेजता है, अगर आप उसको डाउनलोड करके उसको क्लिक करते हैं खोलने के लिए, तो आपके मोबाइल में कुछ रैनसम वायरस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी मोबाइल को हैक कर लेता है, जिसको एनीडेक्स बोलते हैं। फिर वो जहाँ से बैठा रहता है आपकी मोबाइल को वहीं से क्या बोलते हैं, कंट्रोल करके बिना ओटीपी के, बिना किसी चीज़ के आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। इसलिए समस्त शिक्षकों से निवेदन है कि किसी भी पीडीएफ को खोलने से पहले अपने घर में उपस्थित उन सभी बच्चों से समझ लें, देख लें, पूछ लें, उसके बाद जाकर आप लोग उस पीडीएफ को खोलें। तो पीडीएफ को खोलने से पहले बहुत ही सोच समझ लें और जान लें कि जो सामने वाला व्यक्ति आपके पास पीडीएफ भेजा है वो आपके भरोसे के लायक है या नहीं। उसके बाद जाके अपने पीडीएफ को खोलें, पीडीएफ को। अगला समाचार है, बीपीएससी पीटी रद्द करने को लेकर आयोग का घेराव और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। ये समाचार मैंने आप लोगों को बहुत ही विस्तार से बता दिया था। दोस्तों आइए दोस्तों चलते हैं अगले समाचार की तरफ। बीपीएससी दफ्तर घेरने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, ये भी मैंने बता दिया था। कीमतें बढ़ने से सरकारी स्कूल में बच्चों को अंडा देने में हो रही परेशानी, यानी कि यहाँ पे मुद्दा ये फंसा है, मध्याह्न भोजन में बच्चों को एक दिन हफ्ते में अंडा दिया जाता है या कुछ जगह फल दिया जाता है। तो कुछ वैष्णव मत या धार्मिक सनातन धर्म से व्यक्ति जुड़े हैं जो अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो सब चीज़ देने में परहेज करते हैं, तो अपना फल के माध्यम से अपने उस कार्यों की पूर्ति करते हैं। लेकिन सरकार या ग्रामीण कहती है कि नहीं, आप अंडा ही खिलाइए। और अंडे में मेन समस्या क्या है कि सरकार जो दर निर्धारित करके देती है कि एक अंडे का इतना रुपया देंगे, वर्तमान में थोक रेट भी उससे ज़्यादा है मार्केट में अंडे को लेकर। तो इस प्रकार से बहुत सारे हेडमास्टर है एचएम, वो अंडे को मैनेज करने के लिए माइनस में जाते हैं। जैसे कि आपने कम अंडा लाया, बच्चे ज़्यादा आ गए, तो ये हो गया आपने सबको अंडा नहीं दिया, उस आरोप में आप चले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं बच्चे कितना आएंगे। उसके बाद आप
ज़्यादा अंडा लेकर आए, बच्चे कम आ गए, अंडा आपका बच गया, अंडा आप वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत समय तक रख नहीं सकते, 4 से 5 दिन में पोल्ट्री का अंडा खराब हो जाता है। तो ग्रामीण या कोई भी देखेगा तो आपको अंडा चोरी का आरोप लगा सकता है। मेरा मानना है इस तरीके से भी इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार आज के समाचार यहाँ पर समाप्त होते हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मेरा समाचार अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने जानने वालों से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, और इससे मुझे हौसला मिलता है और मैं और अच्छे से चीज़ों को आपके सामने रख सकूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय बिहार।